तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तथा बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ए, बी और सी के बीच हमें कंबाइंड रेशियो निकालना है। अब यहाँ पर ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है, तो आप ए और बी के नीचे 2 और 3 को रखेंगे। फिर बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है, तो बी और सी के नीचे आपको 6 और 8 को इस प्रकार से रख देना है। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर खाली स्थान है, इसी प्रकार यहाँ पर भी खाली स्थान है। तो सबसे पहले आपको खाली स्थान को भरना होता है। तो खाली स्थान को आप कैसे भरेंगे? तो खाली स्थान को भी भरने का एक तरीका होता है और वह यह होता है कि खाली स्थान के पास में जो अंक हो उससे आप खाली स्थान को भरते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान के पास में 3 है, तो आप यहाँ पर 3 से खाली स्थान को फिल कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान के पास में 6 है, तो आप 6 से खाली स्थान को भर देंगे। अब आप इनके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 2 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 12, 2 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 12, 3 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 18, 3 का गुणा 8 के साथ करोगे तो 24। अब ये तीनों किसी एक संख्या से कट रहे हों तो आप इनको लगे हाथों काट दो। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये तीनों 6 से कट रहे हैं। 6 से 12 कटेगा 2 बार, इसी प्रकार 6 से 18 कटेगा 3 बार, इसी प्रकार 6 से 24 कटेगा 4 बार। तो ए बी सी का यहाँ पर कंबाइंड रेशियो निकल के आ जाएगा 2:3:4। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स और वाई 2 और 3 के अनुपात में है तथा वाई और जेड 4 और 7 के अनुपात में है तथा जेड और डब्ल्यू 7 और 3 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू के बीच हमें कंबाइंड रेशियो यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर एक्स और वाई 2 और 3 के अनुपात में है, तो आप एक्स और वाई के नीचे 2 और 3 को रखेंगे। एक्स और वाई के नीचे आप 2 और 3 को रखेंगे। फिर यहाँ पर वाई और जेड 4 और 7 के अनुपात में है, तो आप वाई और जेड के नीचे 4 और 7 को रखो। फिर जेड और डब्ल्यू यहाँ पर 7 और 3 के अनुपात में है, तो आप जेड और डब्ल्यू के नीचे 7 और 3 को रखेंगे। अब आपको यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करनी होगी। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यदि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 7 आएगा। अब आप इनके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा आप यहाँ पर करेंगे। तो 2 का गुणा 4 के साथ करो तो 8, 8 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 56 आएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12, 12 का गुणा 7 के साथ करोगे तो यहाँ पाएगा 84। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 21, 21 का गुणा आप 7 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 147 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 3 का गुणा 7 के साथ करोगे तो 21, 21 का गुणा आप 3 के साथ करेंगे तो आपका यहाँ पर 63 आ जाएगा। अब ये चारों किसी एक संख्या से कट रही हूँ तो आप इनको काट दो। तो ध्यान से आप देखेंगे तो ये सभी 7 से कट रही हैं। 7 से 56 कटेगा 8 बार, इसी प्रकार 7 से 84 कटेगा 14 बार, इसी प्रकार 7 से 147 कटेगा 21 बार, इसी प्रकार 7 से 63 कटेगा 9 बार। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू का यहाँ पर कंबाइंड रेशियो निकल के आ जाएगा 8:14:21:9। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, 4 संख्याएं ए बी सी डी का योग 875 है यदि ए और बी 1 और 2 के अनुपात में है तथा बी और सी यहाँ पर 3 और 1 के अनुपात में हो और सी और डी यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में हो, तो हमें सी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। सी का मान हमें यहाँ पर निकालना है। अब जब भी आपको क्वेश्चन में इस प्रकार की कंडीशन दी जाए जहाँ पर
कुछ लोगों का अलग अनुपात दिया गया हो, कुछ लोगों का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया हो, तो आपको यहाँ पर पहला कार्य यह करना होता है कि आप सभी के अनुपात को मर्ज कर कर उनका कॉमन रेशियो यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला कार्य क्या करना है कि हमें यहाँ पर ए, बी, सी और डी का हमें कॉमन रेशियो यहाँ पर निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर ए और बी 1 और 2 के अनुपात में है, तो आप ए और बी के नीचे 1 और 2 को रखो। बी और सी यहाँ पर 3 और 1 के अनुपात में है, तो बी और सी के नीचे आप 3 और 1 को रखेंगे। सी और डी यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में है, तो सी और डी के नीचे आपको 2 और 3 को इस प्रकार से रख देना है। अब आपका अगला कार्य क्या है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, इसी प्रकार आगे भी आपको 2 को बढ़ा देना है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो आपको खाली स्थान में 3 को कर देना। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है तो 2 को आपको आगे बढ़ा देना होता है। अब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा आप यहाँ पर करेंगे। तो 1 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 3, 3 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा 3 के साथ तो 6, 6 का गुणा 2 के साथ तो 12। इसी प्रकार 2 का गुणा 1 के साथ तो 2, 2 का गुणा 2 के साथ तो 4। इसी प्रकार आप 2 का गुणा 1 के साथ तो 2, 2 का गुणा 3 के साथ तो 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए, बी, सी, डी इन चारों का योग हमें क्वेश्चन में 875 दिया गया है। चारों का योग हमें 875 दिया गया है, यानी कि जो हमें 875 दिया गया है, इन चारों का हमें योग दिया गया है, इन चारों का हमें यहाँ पर टोटल यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो कायदे से यदि देखा जाए तो ये 6, 4, 10, 10 और 12, 22, 22 और 6, 28, ये 875 28 यूनिट का मान है। तो आप इसको 28 से डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पर 4 यूनिट का मान निकालना है। तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से आप इसको गुणा यहाँ पर करेंगे। जिसका मान उससे डिवाइड, जिसका मान निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा आप करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो तो 4 से आप काटोगे 28 को तो ये कटेगा 7 बार, 7 से आप काटोगे 875 को तो ये 1 बार कटेगा, फिर 2 बार कटेगा, फिर आपका यहाँ पर 5 बार ये कटेगा। तो आपका यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ जाता है 125, जो कि राइट आंसर है। पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमें दिया गया है कि x रुपए की राशि को ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी 7 और 12 के अनुपात में हो तथा बी और सी 8 और 5 के अनुपात में हो। साथ ही ए और सी के हिस्सों का अंतर 214 है। तो हमें x का मूल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, x का मूल ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ पर टोटल राशि को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a, b और c का यहाँ पर हम कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पर a और b 7 और 12 के अनुपात में है, तो आप a और b के नीचे 7 और 12 को रखो। फिर b और c का यहाँ पर अनुपात 8:5 है, तो b और c के नीचे आप 8 और 5 को रखेंगे। अब आपको अगला कार्य क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। यदि 12 यहाँ पर है तो यहाँ पर 12 आएगा। इसी प्रकार यदि 8 यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब 7 का गुणा 8 से करोगे तो आएगा 56। इसी प्रकार 12 का गुणा 8 से करोगे तो आएगा 96। इसी प्रकार 12 का गुणा 5 से करोगे तो यहाँ पर 60 आएगा। अब यदि ये तीनों किसी एक संख्या से कट रहे हों तो आप यहाँ पर काट सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये सभी 4 से कट रहे हैं। 4 से 56 कटेगा 14 बार। इसी प्रकार 4 से 96 कटेगा 24 बार। इसी प्रकार 4 से 60 कटेगा 15 बार। अब क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर हमें क्वेश्चन में 214
दिया गया है। ये 214 है, ए और सी के बीच का अंतर है, ए और सी के बीच का यहाँ पर हमें डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर ए और सी के बीच में कितने का अंतर है, तो ए और सी के बीच में यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर है। 15 में से आप 14 को घटाएंगे तो यहाँ से 1 यूनिट का यहाँ पर आपको मालूम चलता है कि ए और सी के बीच में 1 यूनिट का अंतर है, यानी कि 214 है, 1 यूनिट का मान है तो आप इसको 1 से डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे x का मूल पूछा जा रहा है, x का मूल पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे यहाँ पर टोटल राशि पूछी जा रही है। ये टोटल की बात करें तो 15 और 24 39, 39 और 14 53, यानी कि क्वेश्चन में हमसे 53 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। तो 53 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 53 से आप इसको गुणा यहाँ पर कर देंगे। अब 53 का 4 गुना, 53 का 4 गुना होता है 212। 212 का आप यहाँ पर 2 रखेंगे, 21 यहाँ पर हासिल आ जाएगी। 53 का 1 गुना, 53 का 1 गुना 53, 53 और 21 74, 53 और 21 74, 74 का आप यहाँ पर 4 रखेंगे और 7 आपके यहाँ पर हासिल आ जाएंगी। 53 का 2 गुना, 53 का 2 गुना होता है 106, 106 और 7, 106 और 7 113 आपका आ जाएगा। तो 11,342 आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाता है, जो कि आपको यहाँ पर x का मूल्य निकल के आ चुका है, टोटल राशि आपको यहाँ पर निकल के आ चुकी है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।